ये जो जुडिशल कमीशन की बात की जनरल शरीफ ने, इसका रऊफ़ हसन साहब ने अच्छा रिजॉइंडर दिया, ख़ासे उन्होंने तीखे किस्म के सवाल यहाँ पे उठाए हैं। लेकिन मेरे पास कुछ एडिशनल सवाल हैं जो नहीं उठ सके। पहला मेरा सवाल ये है कि जब आप इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, जुडिशल कमीशन की बात करते हैं, कोई सवाल पूछे, और ये सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है कि 9 मई 2023 को जब ये सारे वाक़यात हुए और जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रजिस्ट्री के ग्लास रूम के शीशे तोड़ के गिरफ्तार किया गया और धकेलते हुए उन्हें एक आर्मोर्ड पर्सनल कैरियर में बिठाया गया, उस वक़्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ कहाँ थे? उस वक़्त पाकिस्तान के डीजी रेंजर्स, जिनकी फ़ौज, जिनकी जिनकी जिनके जिनके ट्रूप से सब कुछ कर रहे थे, वो कहाँ पे थे? और चेयरमैन नैब जो थे, जो खुद एक रिटायर्ड जनरल साहब थे, जिनका ये मुकदमा और केस था, वो कहाँ पे थे? मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ करेक्ट मी, मुझे उस वक़्त के जो अखबारी तराशों से, या खबरों से याद पड़ता है कि ये तीनों इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़, वो डीजी रेंजर्स जिनके ट्रूप्स ग्राउंड पे इमरान खान को धक्के मारते हुए ले जा रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ग्लास रूम तोड़ के, वो चेयरमैन नैब जिनका ये केस और मुकदमा था, और पाकिस्तान के रूह रवां के मालिक पाकिस्तान के आर्मी चीफ, ये तीनों उस वक़्त पाकिस्तान में नहीं थे। कोई पता नहीं सऊदी अरब में था, कोई उम्रा करने गया हुआ था। लेकिन मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, एंड करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि ये तीनों उस वक़्त पाकिस्तान में नहीं थे। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है कि उस क्रिटिकल मोमेंट के ऊपर ये तीनों पाकिस्तान में नहीं थे? अगर ये मोमेंट कुदरती था, ऑर्गेनिक था, तो फिर तो उनको पाकिस्तान में होना चाहिए था। अगर ये इवेंट प्लान्ड था, इस प्लान्ड इवेंट के नतीजे में किसी रिएक्शन का खतरा था, तो फिर ये समझ आता है कि ये लोग पाकिस्तान से खिसक गए, ताकि उस क्रिटिकल मोमेंट में जब तक कि सूरत हाल हम काबू कर लें, कंट्रोल कर लें। यानी कि एक्सपेरिमेंट था, एक कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट था। खतरा ये था कि कहीं कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट हाथ से बाहर ना हो जाए, कहीं अवाम ज़्यादा ही ना बिफर जाएं, क्योंकि ज़ाहिर है तो फिर हमें हमें होना ही नहीं चाहिए पाकिस्तान में। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर किसी ने जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी करनी है, उसमें देखने के लिए। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन ये है कि जो मैनर ऑफ अरेस्ट था इमरान खान का, ग्लास रूम तोड़ा, मारा, गार्ड्स को लहूलुहान कर दिया, धक्के मारते हुए, कभी किसी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को इससे पहले इस तरह से गिरफ्तार किया गया? गिरफ्तारी तो नवाज शरीफ की भी हुई है, गिरफ्तारी 2 दफ़ा शायद उनकी हुई है, लेकिन क्या इस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया? क्या कभी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इस तरह से धक्के मार के लाया गया? इसकी बड़ी ख़ास सिग्निफिकेंस है। यह मसला नफ़रत और कंटेम्प्ट का नहीं है। इमरान खान का जो मैनर ऑफ अरेस्ट था, वो ट्रिगर पॉइंट था मेरे हिसाब से, जहाँ पाकिस्तान की यूथ को और इमरान खान के चाहने वाले जो उसे मुर्शद समझते हैं, उनको एक ट्रिगर पॉइंट दिया गया, उनको प्रोवोक किया गया, उनको स्टिमुलेट किया गया, ताकि वो इसके ऊपर रिएक्ट कर सकें। अब इसकी थोड़ी-सी मज़ीद में वो फुटेज किधर है? आज रऊफ़ हसन ने भी इसका इशारा किया, सवाल उठाया, बड़े अरसे से ये सवाल उठाया जा रहा है कि वो पिछले 12 महीने में फुटेज आहिस्ता-आहिस्ता कहाँ चली गई? ना सिर्फ वो फुटेज, बल्कि बाकी वो सारे अपनी मर्ज़ी की एक मनपसंद फुटेज बार-बार टेलीविज़न चैनल्स को दी जाती है, जिसमें कोर कमांडर लाहौर के घर के अंदर की तोड़-फोड़ के मनाज़र हैं। लेकिन वो मुख्तलिफ़ जगहों पे जो फुटेज उस वक़्त थी, जहाँ पर हम फुटेज में देखते हैं कि सादा कपड़ों में, सफ़ेद शलवार कमीज़ों में, हथियार, ऑटोमेटिक वेपन्स के साथ मुच्छल किस्म के हज़रात जो हैं, वो बैठे हुए हैं डिफरेंट जगहों पे, क्राउड्स का हिस्सा बन रहे हैं। क्राउड्स में तो किसी के पास आछी असला था ही नहीं। ये तो प्रोटेस्ट करने वाले, एहतजाज करने वाले थे, जिन्होंने बाद में डंडे सोटों या पत्थरों से जो कुछ किया उन्होंने किया। वो जो हथियारबंद लोग थे, जो इस क्राउड का हिस्सा थे, वो कौन थे? वो कहाँ गए? उनसे रिलेटेड सीसीटीवी फुटेज जो है, वो कहाँ चली गई? एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट जब मैं कहता हूँ ना ये ट्रिगर था, वो ये है कि जब इमरान खान बाद में 3 दिन के बाद, ढाई 3 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इंटरवेंशन से रिलीज़ हुए, तो उन्होंने अपने रफ़क़ाए कार और तहरीक इंसाफ के जो क्लोज़ लीडर्स थे, उनको उन्होंने एक सरप्राइज़ का उन्होंने इज़हार किया। उन्होंने कहा कि जब उनको गिरफ़्तार किया गया, तो उन्हें धक्के मारते हुए बड़े रफ़ तरीके से, आपको पता है इमरान खान के जो गार्ड्स उनके साथ थे, प्राइवेट कंपनी के, उनको मारा गया, लहूलुहान किया गया, वकला को मारा गया, कपड़े फाड़ दिए गए। इमरान खान को धक्के दिलाकर एक आर्मर्ड पर्सनल कैरियर में बिठाया गया, और वो जो फुटेज थी उसको फौरी तौर पे पब्लिक कर दिया गया। एक ऐसे मुल्क में जहाँ जिस चीज़ को पब्लिक नहीं करना होता, वो फुटेज गुम हो जाती है, लेकिन उसको पब्लिक कर दिया गया। लेकिन इमरान खान ने अपने लोगों को बाद में ये बताया, अपने रफ़क़ाए कार को, कि मैं हैरान ये हुआ कि जब रेंजर्स ने उनको आर्मर्ड पर्सनल कैरियर में बिठा दिया, तो उनसे थोड़ा-सा अपोलोजाइज़ भी किया, बड़े नरम हो गए, बड़े पोलाइट हो गए, बड़े रिस्पेक्टफुल हो गए, और उसके बाद जब तक इमरान खान रिलीज़ नहीं हुए, रेंजर्स का और उनको अगवा करने वालों का, डिटेन करने वालों का रवैया उनसे उसी किस्म का था, जैसा कि एक रिस्पेक्टेड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के साथ हो सकता था। यानी इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो चंद मिनट का जो ड्रामा किया गया, ग्लास रूम को तोड़ के और उनको धक्के मार के लाया गया,
وہ سارا ایک اسٹیج ڈرامہ تھا جس کی ویڈیو جنریٹ کرنی تھی، اور یہی ایک بڑا کروشل پوائنٹ ہے۔ اللہ کرے کہ اس ملک کے بد نصیب کے اندر یہ جو فیملی ریپبلک آف پاکستان ہے، فیملی ریپبلک آف پاکستان جو ہے، اس کے اندر اگر کوئی جوڈیشل کمیشن بنا تو اس میں یہ جو میرے 3-4 سوال جو ہیں ان کو بھی اس میں ایڈ کر دیجیے گا۔